रात भर जब लोगों ने पार्टी करके शराबें पी के नशे में धुत थे, पूरे शहर के तमाम अवाम को कत्ल कर दिया। जंग कैसे जीतना चाहते हैं? धोखेबाजी से। तोहफा समझ के जिस चीज को वो अंदर ला रहे हैं, पूरे शहर का सफाया कर दिया उन्होंने। 12वीं और 13वीं सदी के बीच में ग्रीक की फौज ने हमला किया था ट्रॉय के शहर में। तुर्की का शहर है ट्रॉय, शायद आपने इसके बारे में सुना हो। वो जंग चलती रही है कुछ 10 साल तक, लेकिन ट्रॉय को वो फतह नहीं कर पाए। अब ताकत के जोर से ये सारा काम नहीं हुआ तो उन्होंने करना किया। उनका जो वॉरियर था, जो कमांडर था, ओडिसियस उसका नाम था, उसने कहा कि जी अब ये जंग खत्म करते हैं, अब हमें आगे नहीं लड़ना मजीद। ट्रॉय वाले बड़े खुश हो गए, कहते हैं कि जी जंग खत्म हो गई। रात भर उन्होंने पार्टी की, शराबें पी, सब हो गया। जंग खत्म हो गई, सारे फौजी ग्रीक के जो थे वो पीछे चले गए, वापस मतलब पलट गए। लेकिन ओडिसियस ने सोचा कि जी मुझे इनको एक तोहफा देना है। खैर उसके पीछे लॉजिक क्या थी वो मैं बाद में आता हूँ। उसने तोहफे के तौर पे अपनी फौज के लोगों से मिलकर एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा बनाया। लकड़ी का घोड़ा जिसे आज आप ट्रोजन हॉर्स के नाम से भी जानते हैं। ट्रोजन हॉर्स का वायरस कहलाता है बेसिकली। तो वो लकड़ी का घोड़ा उससे बनाया था, बहुत बड़ा घोड़ा था। उसने वो शहर के, ट्रॉय शहर के दरवाजे के बाहर वो घोड़ा छोड़ दिया और ट्रॉय शहर की रानी को कहलवा भेजा कि जी आपके लिए तोहफे के तौर पे हम ये बेसिकली पीस का जो एक वो होता है निशानी देने के तौर पे कि हम लेके जा रहे हैं। रानी ने और लोगों ने जब देखा कि जी ये तोहफा आया है तो उन्होंने दरवाज़ा खोला और वो जो घोड़ा था लकड़ी का उसे अंदर ले आए। वो बहुत बड़ा घोड़ा था। जब इस घोड़े को अंदर ले आए और रात भर जब लोगों ने पार्टी करके शराबें पी के नशे में धुत थे, तब उस घोड़े के अंदर से फौज के बहुत सारे लोग निकले जो ग्रीक की फौज थी। उस वक्त उन्होंने बाहर निकल के जितने लोग उस नशे की हालत में थे उनके ऊपर हमला कर दिया और पूरे शहर के तमाम अवाम को कत्ल कर दिया। चंद एक लोगों को उन्होंने बाकी रखा जिनको उन्होंने गुलाम बनाना था, बंदी बनाना था। मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है कि आप जंग कैसे जीतना चाहते हैं? धोखेबाजी से या साफ सुथरे काम से? बहुत सारे मॉरल इस स्टोरी से निकाल सकते हैं। ट्रोजन हॉर्स बेसिकली बनाया ही इसलिए गया था कि ट्रॉय वालों को धोखा दिया जा सके। उनको नहीं पता था कि तोहफा समझ के जिस चीज को वो अंदर ला रहे हैं वो ही बेसिकली उनके खात्मे का जरिया बनेगा या उनकी हार का जरिया बनेगा। पूरे शहर का सफाया कर दिया उन्होंने। बिजनेस में, ई कॉमर्स में या कोई भी रिटेल बिजनेस हो, कंपेटिटर्स धोखा भी देते हैं। बहुत वक्त ऐसा होता है कि वो अगले बंदे की पीछे से हमला करते हैं किसी तरह के, आपको जब नहीं पता हो। आपको चौकन्ना रहना जरूरी है। अगर आप चौकन्ने नहीं हैं तो आपका कंपेटिटर किसी न किसी तरह आपके ऊपर हमला करेगा, चाहे वो आपके फ्रंट से चाहे बैक से। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस ट्रॉय की या ये जो पूरी ट्रोजन हॉर्स की स्टोरी है, इससे आपको ये बात बहुत अच्छी साबित होती है।